आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। जटायु ने प्रभु राम को बता दिया कि सीता को कौन ले गया है और उनको मारने वाला भी कौन है। प्रभु ने जटायु की सारी बात सुनी। जटायु का चिंतन इस समय प्रभु राम का चिंतन है। वे बस प्रभु श्री राम के चरणों में ही ध्यान लगाए हुए थे। अपने प्राणों को उन्होंने किसी प्रकार रोका हुआ था कि बस एक बार राम आ जाएं, राम को निहार लें, राम को सारा वृतांत बता दें और फिर वे अपनी यात्रा पर निकलें। अब आगे देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। ले दक्षिण दिस गई हूँ गोसाएं, कह रहे हैं मेरे नाथ वह सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। बिलपत अति कुरकुरी किनाए, और सीता जी कुरुरी के समान विलाप कर रही थी, पुकार रही थी बार बार। कुरुरी बहुत व्याकुल होकर पुकारती है। ये जो चातकी है उसका क्रंदन बहुत हृदय विदारक होता है और उस क्रंदन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जटायु सीता जी के क्रंदन को कुरुरी का क्रंदन बता रहे हैं। दरस लाग प्रभु राखे हूँ प्राण, कहते प्रभु इन प्राणों को तो मैंने बस आपके दर्शन के लिए रोक रखा था। आपके दर्शन कर लूँ, आपको सब बता दूँ, बस यहीं तक इन प्राणों को किसी प्रकार मैंने थामा हुआ था। चलन चाहत अब कृपा निधाना, हे कृपा निधान, अब ये प्राण इस शरीर को छोड़कर जाना चाहते हैं। बस यही एक इच्छा थी, वह पूरी हो गई। तो अब आप मुझे विदा दीजिए और मैं अपने प्राणों को त्याग सकूं। राम कहा तनु राखूं हूँ ताता, राम कहते नहीं तात, अभी आप अपने प्राणों को मत जाने दीजिए, अभी ठहरिए, अभी समय नहीं है प्राणों को त्यागने का। मुख मुस्काई कहत ही बाता, प्रभु की ऐसी बात सुनकर जटायु उस पीड़ा में भी मुस्कुरा दिए और मुस्कुराकर कहते हैं राम से कि सुनो तात, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होय श्रुति गावा। कहते हैं ये वेदों का कहना है कि मरते समय यदि किसी अधम व्यक्ति के मुख पर भी तुम्हारा नाम आ जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये वेदों का वाक्य है, वेद वाक्य है। सोमम लोचन गोचर आगे, और मेरा सौभाग्य देखो कि मेरे तो नयनों के सामने तुम हो। मैं तुम्हारी गोद में लेटा हूँ और तुम मेरे सामने हो। और वेद तो कहते हैं कि यदि पापी भी कोई तुम्हारा नाम ले ले राम तो वह मुक्त हो जाता है। तो मेरी क्या गति होगी, मैं तो तुम्हारी गोद में हूँ, तुम्हारा मुख मेरे सामने है। राखो दे नाथ के ही खांगे, अब मुझे बताओ मेरे नाथ मैं इस देह को किस लिए रखूं, क्या अभिप्राय, क्या आवश्यकता। देह रखने का एक ही कारण होता है कि बस किसी प्रकार प्रभु के दर्शन हो जाएं तो बस फिर मुक्ति मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, संतोष मिल जाए। और तुम कह रहे हो कि मैं शरीर रखूं, किस लिए रखूं, अब प्रयोजन क्या रहा। तुम मिल गए, तुम्हारी गोद में प्राण त्यागूंगा, अब बचा क्या देह रखने के लिए। जल भर नयन कहीं रघुराए, तात कर्म निज ते गति पाए। जटायु की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम की आंखें भर आई और वे सजल नेत्रों से बोले, तात कर्म निज ते गति पाए, कि हे तात आपने अपने उत्तम कर्मों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से
उस गति को पाया है जो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। बहुत बड़ी गति जटायु को प्राप्त हुई थी, अपूर्व गति। ऐसी गति और किसी को नहीं मिली, क्योंकि जटायु ने वीरतापूर्वक रावण का डटकर सामना किया और प्रभु की पत्नी की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह रावण जिसके सम्मुख आने से बड़े बड़े राजा महाराजा सब कांपते थे, घुटने टेक देते थे, उस रावण को जटायु ने न केवल ललकारा बल्कि उसके साथ युद्ध किया, रावण को घायल किया और स्वयं मरणासन अवस्था में पहुंच गए। तो ये जो उपकार उन्होंने प्रभु श्री राम पर किया, क्योंकि राम इन सब चीज़ों को उपकार की गणना में लेते हैं। राम की ये शीलता है, उनकी सौम्यता है, उनकी उदारता है कि अपने प्रति किए गए कार्य को वे दूसरे की उदारता बताते हैं और वे स्वयं को उसका कर्जदार मान लेते हैं। परम हित बस जिनके माहे, राम कहते हैं जटायु से कि हे तात, ऐसे लोग परहित बस जिनके मन माहे, जिनके मन में सिर्फ दूसरों का हित करना ही बसता है, ऐसे परोपकारी लोग तिन कहूँ गजग दुर्लभ कछु नाहि, उन लोगों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात वह परम गति पाना जिसके आकांक्षी वे होते हैं तत्काल मिल जाती है। कौन से लोग? जिन्होंने अपने मन में परोपकार की भावना को समोया होता है, जिनका मन दूसरे की सहायता के लिए सदा तत्पर रहता है, दूसरे का भला करने के लिए, दूसरे की पीड़ा को समझता है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान न जाने रे। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग उस दुर्लभ गति को प्राप्त होते हैं जिनका मन सदा परोपकार में वास करता है। तन तज तात जाहूं मम धामा, हे तात, अब आप अपने शरीर का त्याग कीजिए और मेरे धाम में जाकर विश्राम कीजिए, परम धाम। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वह प्रभु श्री राम की और जटायु की बात चल रही है, एकांत चर्चा हो रही है। राम यहाँ घोषणा करते हैं जटायु के सामने, सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं कहते राम ये बात, लेकिन जटायु से कह रहे हैं कि तन तज तात जाहूं मम धामा, जाओ शरीर का त्याग करो और मेरे धाम में जाओ। देव कहा तुम पूरन कामा, और मैं क्या दे सकता हूँ भला तात आपको? कुछ भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? राम तो सब कुछ दे सकते हैं। राम के भंडारे में किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं। सच्चे साहिब मेरे क्या नाही घर तेरे, क्या नहीं है उसके घर में? सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन राम यहाँ कह रहे हैं जटायु से कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कारण है, देव कहा तुम पूर्ण कामा, कि आप तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए हैं, तो मैं आपको क्या दूं? दिया तो उसे जाता है सदा जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, अतृप्त है और जिसके भीतर कामनाएं शेष हैं। कहा गया है ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए सो साहन के सा। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही राजाओं का राजा है। और राम कह रहे हैं जटायु से
मैं क्या दूं आपको, क्या दे सकता हूं? आपने इतना बड़ा काम किया, मैंने सोचा कुछ दे दूं, लेकिन देखता हूं तो आप तो पूर्ण काम है, आपको कोई कामना ही नहीं रही किसी चीज़ की, तो मैं क्या दे दूं? तो बस आप मेरे धाम में जाइए, वहाँ विश्राम कीजिए। और क्या कीजिए, जब आप मेरे धाम में जाएंगे तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा। राम कह रहे हैं जटायु से, एक बात का, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जिसका ध्यान रखना है। क्या महत्वपूर्ण बात है? सीता हरण तात जन कहीं पिता सन जाए। आप जाएंगे मेरे धाम में, वहां पर आपको मेरे पिता मिलेंगे, महाराज दशरथ मिलेंगे, आपके मित्र हैं, तो वहां पर नमस्कार इत्यादि भी होगा जब आप जाएंगे। बस उनसे एक बात मत कहिएगा। क्या? उनसे यह मत कहिएगा कि सीता का हरण हो गया है और रावण उसे लेकर चला गया है, रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया गया है। यह बात मेरे पिता को मत बताइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि राम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कुछ का मन तो ये सोच रहा होगा कि शायद दशरथ को वहाँ दुख न पहुँचे, इसलिए राम ऐसा कह रहे हैं, या राम उनसे ये बात छुपा कर रखना चाहते हैं। बहुत बहुत विचार मन में आ रहे होंगे कि क्यों कहा राम ने ऐसा जटायु से कि आप मेरे धाम जा रहे हैं, वहाँ पर मेरे पिता होंगे, लेकिन उनको यह मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया है। तो राम जो कारण बता रहे हैं, उस कारण को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि राम कम से कम शब्दों में कितनी गहरी बात कहते हैं। राम कहते हैं, आप मेरे पिता को बिल्कुल मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया है। क्यों? क्योंकि जो मैं रामता कुल सहित कई ही दशानंद आए, कि यदि मैं राम हूं तो, यदि मैं राम हूं तो सीता का हरण हो गया है, यह बात रावण, ये दशानंद अपने कुल के साथ जाकर मेरे पिता को बताएगा। देखते हैं राम के संवाद। इंग्लिश में बता देता हूं, डायलॉग डिलीवरी ऑफ राम। क्या संवाद होता है राम का, कम से कम शब्दों में सारी बात कह रहे हैं राम जटायु से कि आप मेरे धाम में जाकर विश्राम कीजिए, वहाँ पर मेरे पिता मिलेंगे, उनको यह मत बताइएगा रावण ने सीता का हरण कर लिया है। ये दशानन अपने वंश के साथ वहाँ जाएगा और ये जाकर बताएगा। पहुँचेगा रावण अपने पूरे कुल के साथ वहाँ पर, मरने के बाद मैं मारूंगा, मेरे पिता मिलेंगे, तो वहाँ रावण जाकर उनसे कहेगा कि महाराज दशरथ की जय हो। तो दशरथ पूछेंगे कि हाँ भैया कौन है तू? वो कहेगा जी मैं हूँ रावण, लंकापति रावण। तो दशरथ कहेंगे तू यहाँ कैसे भाई? तू तो अमर अजर था, किसी से मर ही नहीं सकता था, तू यहाँ कैसे? तो तब रावण कहेगा कि महाराज बस मत मारी गई थी, आपके पुत्र वधू को उठा कर ले गया मैं, और आपके पुत्र ने मेरे पूरे वंश का खात्मा कर दिया, और मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ। तो राम कह रहे हैं जटायु से कि यही रावण जाकर मेरे पिता को बताएगा कि मैंने सीता का हरण कर लिया है। अर्थात राम कह रहे हैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, इस रावण को इसके वंश सहित मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। गिद्ध देह तज धर हरि रूपा। और जैसे ही गृद्धराज जटायु ने अपनी देह त्यागी, तो उन्होंने देखा कि वो तो स्वयं हरि रूप हो गए हैं। स्वयं भूषण बहुपट पीत अनूपा, उन्होंने विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं, पीले वस्त्रों में हैं। तो ऐसा कैसे हो गया?
कि जटायु स्वयं को ही भगवान विष्णु समझने लगे। इसे कहते हैं कबीर साहब वाली बात, बूंद समुद्र समाना, कि जब बूंद सागर में गिर जाती है फिर उसे बूंद को ही नहीं कहता, फिर वह सागर कहलाती है। बूंद तब तक ही बूंद है जब तक सागर से अलग है। सागर में समा गई फिर बूंद बूंद न रही, सागर हो गई। तो इस समय जटायु रूपी बूंद प्रभु श्री राम रूपी महासागर में गिर गई है और अब स्वयं महासागर हो गई है। श्याम गात विशाल भुज चारे, और वो क्या देखते हैं कि श्याम शरीर है, चार विशाल भुजाएं हैं, अस्तुति करत नयन भर भारे, और अपने नयनों में अश्रु भर के वो स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सहे। राम की स्तुति करते हुए जटायु कह रहे हैं, जय राम, हे राम आपकी जय हो। रूप अनूप, आपका जो रूप है उसके जैसा रूप कहीं कोई नहीं, अनुपम है यह रूप। निर्गुण, आप निर्गुण हैं। सगुण, आप सगुण भी हैं। राम दोनों एक साथ हैं। राम निर्गुण भी हैं, राम सगुण भी हैं, दोनों मान्यताएं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि कण कण में राम समाया, तो उसका अर्थ क्या हुआ फिर? सगुण में भी निर्गुण में भी सभी में राम हुआ। जब हमने कह दिया कण कण में राम है, तब हम यह कैसे कह सकते हैं जो पापी है उसमें राम नहीं है, या जो विधर्मी है उसमें राम नहीं है, अधर्मी में राम नहीं है? ये तो हम कह ही नहीं सकते। या तो हमें अपनी पहली बात को काटना होगा, हमें यह कहना होगा कि केवल पुण्यात्माओं में ही राम होता है और कहीं राम होता ही नहीं। लेकिन हम यह नहीं कहते, न ऋषि मुनि कहते हैं, न वेद कहते हैं। वे क्या कहते हैं कि राम के बिना कुछ है ही नहीं, सब कुछ राममय है, सब कुछ। तो जब सब कुछ राममय है तो फिर पापी में भी राम हुआ, दुष्ट में भी राम हुआ, नीच में भी राम हुआ, सगुण में भी राम हुआ, निर्गुण में भी राम हुआ, सभी में राम हुआ। फिर गुण प्रेरक सही, और आप कैसे हैं? माया को प्रेरित करने वाले हैं। गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, और मायापति भी आप ही के हैं। जो सारी माया फैलाई हुई है, सारा प्रपंच फैलाया हुआ है, ये भी सब आप ही का है। आप ही इसके स्वामी हैं, आप ही के अधीन है यह सब। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही, और आप इस दशानंद को, इस रावण की एक एक भुजा को काट डालेंगे, और आपके जो प्रचंड बाण हैं ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मंडन मही, और इस धरती की रक्षा करेंगे, इसे महिमा मंडित करेंगे। पाथोदगात सरोज मुख, आप घनश्याम हैं, कमल के समान आपका मुख है। राजीव आयत लोचनम, और आप कमल नयन हैं। नित्य नौमी राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे अजानुभाव, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप संसार के भव बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। बल प्रमेय, आपका जो बल है वह अपरिमित है। अनादि, अजन्मे हैं आप। अव्यक्त निराकार, एक धरनी धर्म, आप एक हैं, अव्यक्त हैं, और इस धरती के आधार हैं। गोविंद गोपर, आप वेद वाक्यों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। गोपर, इंद्रियों से परे हैं। द्वंद्वहर, सारे द्वंद्वों को, दुविधाओं को आप ही हरने वाले हैं। विज्ञान घनम, और विज्ञान के आप घनीभूत रूप हैं। धरनी धर्म, और इस धरती को धारण करने वाले हैं।
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन्मन रंजनम। वे संत जो निरंतर राम नाम का जाप करते हैं, आप उनके मन को आनंदित करते हैं। नित्य नौमि राम, हे राम मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। अकाम प्रिय, आप कैसे हैं? आप निष्काम भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। निष्काम भक्तों को लोग कहते हैं कब से राम को पुकार रहे हैं। पूछते हैं मुझसे कि राम सुनते भी हैं या नहीं। हम तो कब से इनकी भक्ति कर रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से ही भक्ति कर रहे हैं राम की। और राम हैं कि इधर कान ही नहीं देते, सुनते ही नहीं राम बिल्कुल। तो आप बताइए हमें राम सुनते हैं या नहीं सुनते? तो भैया रे मैं क्या बताऊंगा। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं ना, कह रहे हैं कि राम को तो कौन प्रिय हैं? अकाम प्रिय। ऐसे भक्त प्रिय हैं जो निष्काम होते हैं, जिसे प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार में कहा अर्जुन से, निष्काम भक्ति, निष्काम भक्त प्रिय होते हैं। अभी कह रहे हैं ना जटायु से कि आपकी तो सारी कामनाएं ही समाप्त हो गई, आप तो पूर्ण काम हो गए, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? कुछ भी नहीं। वे लोग, वे भक्त जो राम की भक्ति करते हैं लेकिन बिना किसी कामना के, बिना किसी कामना के, निष्काम होकर, उन्हें राम से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। किसी सांसारिक काम के लिए वे नहीं कहते राम से कि राम जी हमारा ये काम कर देना जरा, नहीं कहते। ऐसे भक्त जिन प्रभु श्री राम को प्रिय हैं उन्हें मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। कामादि खल दल गंजनम, और काम इत्यादि जितने भी दुष्ट हैं, मनोविकार हैं, उन सबको नष्ट करने वाले प्रभु श्री राम, उनको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जे ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापकम विरज अज कही गावहीं। कहते हैं जिसको श्रुति, जो वेद हैं, वो क्या कहती है? निरंजन, ये माया से परे है। हे राम आपको सारे वेद निरंजन कहते हैं। ब्रह्म व्यापकम, कि आप ही वो ब्रह्म हैं जो सर्वत्र व्यापक हैं। निर्विकार और जन्म रहित कहकर आपका गान करते हैं। आप अजन्मे हैं, कोई विकार आप में नहीं, ऐसा कहकर वेद आपका गान करते हैं। कर ध्यान ज्ञान विज्ञान जोग अनेक मुनि जिहि पावहीं। और अनेक ऋषि मुनि जिन गहरी साधनाओं को, ध्यान को करने के बाद आपकी एक कण मात्र की झलक पा पाते हैं। बस बहुत श्रम करते हैं, योग साधना करते हैं, अनंत अनंत जन्मों तक करते हैं, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद तब आपको वो कहीं पा पाते हैं। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोही। आप बेकरुणा के कंद इस संसार को मोहित कर रहे हैं। ये सारा संसार परमात्मा के द्वारा ही मोहित किया गया है, क्योंकि जो माया है ये उन्हीं की है। मम हृदय कंज भृंग अंग अनग बहु छवि सोहि। अनंत कामदेवों की शोभा वाले प्रभु श्री राम, आप मेरे हृदय कमल में विराजमान रहिए। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। कैसे हैं प्रभु राम? जो अगम सुगम दोनों एक साथ हैं। राम अगम भी है, उन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, और सुगम भी है, तत्काल पहुंचा जा सकता है। दोनों एक साथ हैं राम। सुलभ भी हैं, दुर्लभ भी हैं। स्वभाव निर्मल, जिनका स्वभाव बहुत निर्मल है। असम सम शीतल सदा, और जो विषम भी हैं, सम भी हैं, और सदा शीतल रहते हैं। पश्यन्ति
जय योगी जतन करी करत मन गो बस सदा। और योगी लोग इंद्रियों को वश में करके जिनको देख पाते हैं, सो राम रमा निवास संतन सास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहूँ सो समन संस्कृति जासु कीर्ति पावने। कि जिनकी कीर्ति ऐसी पवित्र है कि आवागमन के बंधनों को मिटा देती है, वे प्रभु श्री राम। सो राम रमा निवास संतन दास, वे राम निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, भक्तों के वश में रहते हैं, प्रेम के वश में रहते हैं। त्रिभुवन धनी, जो कि त्रिभुवन के धनी हैं, सम्राट हैं, तीनों लोग जिनके अधीन हैं, सबको जिन्होंने वश में कर रखा है, लेकिन वे अपने भक्तों के वश में रहते हैं। अविरल भक्ति मांग बर गिद्ध गए हूँ हरिधाम। कहते हैं उस अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज ने क्या मांगा, बस अखंड भक्ति और कुछ नहीं। ऐसा वर मांग लिया जो कि प्रभु ने स्वयं दे दिया। अविरल भक्ति मांग वर गिद्ध गए हूँ हरिधाम। वह जो गिद्ध है वो हरि के धाम में चले गए। तेही की क्रिया जथोचित नित कर कीन ही राम। तेही की क्रिया और उनका जो अंतिम संस्कार है, यथोचित जो उचित था, निज कर कीनी राम, अपने हाथों से राम ने किया। जिसका अंतिम संस्कार स्वयं राम कर रहे हैं, वह तो परम गति को प्राप्त होगा ही होगा, प्रभु के धाम जाएगा ही जाएगा। कोमल चित्त अति दीन दयाला। वे जो दीन दयाल हैं प्रभु श्री राम, वे बड़े कोमल हृदय हैं, बहुत ही कोमल। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जो है बिना कारण के कृपा करते हैं वे, अकारण कृपा, अयाचित कृपा। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। कहते हैं ये गिद्ध कैसा था, अधम था ये पक्षी, आमिष भोगी, मांसाहारी था। गिद्ध है तो नॉनवेज खाएगा ही खाएगा, मांसाहारी होगा ही होगा, लेकिन ऐसा मांस खाने वाला ये अधम गिद्ध। और गत दीनी जो जाचत जोगी। और उसे कौन सी गति दी, जिसे योगी मांगते मांगते थक जाते हैं और प्रभु राम नहीं देते। योगी अनंत जन्मों तक साधना करते हैं, शुद्ध योगी होते हैं, केवल योग साधना में रहते हैं, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते वे योगी। वायु पीते हैं बस, फिर वायु भी पीना बंद कर देते हैं। नॉन वेज तो छोड़ ही दो कि कोई योगी नॉन वेज खाता होगा, कुछ भी नहीं खाते। इतने सात्विक होते हैं ये योगी, प्याज लहसुन नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं, बस हवा पर ही जीते हैं। तो ऐसे पवित्र आत्माओं योगियों की तरफ तो राम देखते तक नहीं। और ये जो गिद्ध जो मरे हुओं का मांस खा रहा है, ऐसे गिद्ध को अपना परम पद दे डाला। तो राम कोमल चित्त अति दीन दयाला, ऐसे कोमल चित्त और दीन दयाल हैं। इससे यहाँ एक बात समझ लीजिए, राम को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि आपने प्याज लहसुन छोड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं। और ना इस बात से कोई मतलब है कि आप मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं। इन सब चीज़ों से राम को कोई सरोकार नहीं। राम केवल हृदय का भाव देखते हैं, आपकी भावना कैसी है। क्या आप संसार के कल्याण के लिए सोचते हैं या आप केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं? आपकी भावना कैसी है? क्या आपकी भावना दूसरे को लूटने की है या परोपकार करने की है? राम केवल भावना देखते हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो राम को नहीं मानते, राम में बिल्कुल आस्था नहीं है, लेकिन बेहद ईमानदार लोग हैं, बेहद ईमानदार। किसी को सताएंगे नहीं,
किसी का एक पैसा नहीं मारेंगे, सिर्फ हक की कमाई खाते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं सिर्फ वही, पाप का 1 रुपया भी वे नहीं लेते। ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन राम का नाम नहीं लेंगे मुँह से, बिल्कुल भी नहीं लेते राम का नाम। लेकिन राम का नाम न लेने के बाद भी वे काम वे ही कर रहे हैं जो राम को प्रिय हैं। जिन कामों से राम प्रसन्न होते हैं, सारे काम वे वही कर रहे हैं। परोक्ष रूप से राम की कृपा को ही पा रहे हैं। नहीं नाम ले रहे राम का, कोई बात नहीं, पर काम तो राम का ही कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी मैंने बहुत देखे हैं जो दिन भर राम का नाम लेते हैं, दिन भर, और दिन भर डंडी मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, खसोटते हैं, बेईमानियां करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, समाज का, देश का, सबका अहित करते हैं, लेकिन हर समय राम नाम मुंह में है। तो राम ये सब नहीं देखते कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। राम तो आपकी भावना देखते हैं कि हृदय का भाव कैसा है, हृदय की भावना कैसे है। और राम भक्तों के इसी भाव के वशीभूत होते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन कृपाल, कारण बिन कृपाल, बिना कारण के कृपा करते हैं ये कृपालु श्री राम। ये जटायु यहाँ पर इस समय प्रभु राम की स्तुति करते हुए बात बता रहे हैं। तो अपने मन में ये बात बिठा लीजिए, जान लीजिए कि यदि चाहते हैं कि आप पर राम कृपा करें, आप को एक नज़र भर देख लें राम, बस चाहे तिरछी नज़र से देख लें, कनखियों से देख लें। यदि ऐसा चाहते हैं तो काम तो वही कर रहे होंगे ना फिर जो राम को प्रिय हैं। और राम को क्या प्रिय है? राम को यही प्रिय है कि आप कामनाओं से परे हो जाएं और परहित संसार की भलाई के बारे में सोचें। बस राम ने भी कह भी दिया है कि जिनका मन परोपकार में लगा होता है वे ही मुझे प्रिय होते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति संवेदनशील होगा और संवेदनशील व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं करेगा, अशुभ होगा ही नहीं उसके भीतर। संवेदनशीलता अशुभ तत्व को बर्दाश्त नहीं करती है, वहाँ केवल शुभ ही शुभ होता है। इसलिए शुभ की यात्रा की ओर चलिए और आपका मन यही कहता रहे, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आगे कौन से संकल्प की यात्रा अब होती है इसे हम कल जानेंगे, किंतु आज जटायु को जो गति उपलब्ध हुई है उस गति के प्रति हम भावपूर्ण हो जाएं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम।